और सत्ता में अब एक बहुत जरूरी खबर। इस खबर का सोर्स अमेरिका में है और असर हिंदुस्तान में हो रहा है। और बड़ी बात यह भी है कि इस खबर की शुरुआत अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दो बड़ी बातें कही हैं। पहली बात, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बाइडेन सरकार चाहती थी कि चुनाव में किसी और को चुना जाए। दूसरी बड़ी बात यह कि हमें इस बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए। ये चौंकाने वाला है। ट्रंप के इस बयान के बाद भारत में आरोपों का नया एपिसोड शुरू हो गया है और कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते थे? क्या यूएस एड की फंडिंग के जरिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनने से रोकने की कोशिश थी? वो कौन लोग थे जो यूएस एड से पैसे लेकर भारत में सत्ता परिवर्तन कराना चाहते थे? इन्हीं सवालों पर हमने आज सत्ता की कुंजी बनाई है। पहले एक बार आप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान सुनिए, फिर पूरी कुंजी भी खोलते हैं। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. अब पूरी कहानी समझिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक विभाग बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी डॉज। डॉज का मुख्य काम अमेरिकी खर्चों में कटौती करना है। 2 दिन पहले इन्हीं खर्चों में कटौती करने के लिए डॉज ने दुनिया के कई देशों को दी जाने वाली यूएस एड को रोक लगा दिया था। अमेरिका यूएस एड के नाम पर भारत, नेपाल, बांग्लादेश समेत कई देशों को मदद दे रहा था। इन सभी देशों की मदद पर रोक लग गई है। भारत को यूएस एड के नाम पर जो मदद मिल रही थी वो मतदान बढ़ाने के लिए थी। इसके तहत 2012-13 में भारत को 182 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी, जिससे मतदान बढ़ाने के लिए अभियान चलाया गया था। ये पैसा अमेरिका की संस्था यूएसएड द्वारा कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS को दिया गया था, जिसके बाद भारत में मतदान बढ़ाने वाले कार्यक्रम की फंडिंग हुई थी। यूएसएड रोकने के 2 दिन बाद अब ट्रंप ने इस पूरी कहानी को एक्सटेंशन दिया और ये कहा कि बाइडेन सरकार चाहती थी कि चुनाव में किसी और को चुना जाए, जो भारत को जानना चाहिए। ट्रंप के इसी बयान पर भारत में अब खूब राजनीति हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर एक दूसरे से टकरा रहे हैं। बीजेपी पूछ रही है कि सवाल यह है कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने वाले कार्यक्रम से सत्ताधारी दल को तो फायदा नहीं हो रहा है, फिर असलियत में फायदा किसे हो रहा है? कांग्रेस कह रही है कि इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही है। ये बहुत शर्म की बात है कि जो पार्टी गांधी जी के दावे की बात करती है, उनकी विरासत पर, तो यहाँ तक पहुंची है। इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं और इसको पूरे देश में हम और एक्सपोज करेंगे। 2012 में ये जो हुआ है, इसमें पैसा जो कहते हैं आया है, तो उसके बारे में कुरैशी जी ने इसके बारे में जो उस वक्त के इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने उसका जवाब दिया। तो भारत सरकार इसकी जांच करे कि वो ठीक कह रहे हैं या नहीं कर रहे, और जो भी इसके अंदर दोषी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई करें। हम तो सत्ता में नहीं है, 12 साल 13 साल पुरानी बात है, तो उस चीज को जांच करें और देखें, और जो दोषी है उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। फॉरेन इंटरफेरेंस की फिलहाल कोई सबूत तो नजर नहीं आ रही है। हमें तो ना बताएं, इलेक्शन कमीशन को फिर इस चीज का जवाब देना होगा। क्या हमारे इलेक्शंस में कहीं पे फॉरेन इंटरफेरेंस हुआ है? क्योंकि अभी तक तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे इलेक्शन जो है फ्री और फेयर रहे हैं। अब अगर इस तरह की कोई बात आई है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसमें सफाई दे। राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा जो राष्ट्रपति जो बाइडेन नहीं चाहते थे यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार दोबारा से आए। और मैं समझता हूँ जो बाइडेन एक डेमोक्रेट थे और इसीलिए वो ये नहीं चाहते होंगे जो किसी और देश के इलेक्टोरल प्रोसेस में इंटरफियर किया जाए। इस सब के बीच भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने इस दावे का खंडन किया है, जिसमें ये कहा गया है कि 2012 में उनके मुख्य चुनाव आयुक्त रहते चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए अमेरिकी फंडिंग का इस्तेमाल किया गया था।
कुरैशी ने यह बयान बीजेपी प्रवक्ता अमित मालवीय के आरोप पर दिया है। मालवीय का कहना था कि 2012 में एसवाई कुरैशी के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स IFES के साथ एक MOU साइन किया था। ये संस्था जॉर्ज सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से जुड़ी हुई है। इसे मुख्य तौर पर USAID से आर्थिक मदद मिलती है। सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों के आरोपों में नहीं उठ रहे हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल ने भी इस पर सवाल उठाए और उन्होंने USAID को मानव इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला कहा है। अब समझिए कि बीजेपी इस पर सवाल क्यों उठा रही है। दरअसल अमेरिका मदद के नाम पर दुनिया भर के देशों की एजेंसियों की फंडिंग करता है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, चुनाव सुधार जैसे कार्यक्रम होते हैं। इसी के तहत 2012 में USAID ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मदद दी। ये आर्थिक मदद इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम यानी IFES को दी गई। USAID के साथ साथ IFES को जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी ने फंड किया। इसी दौरान 2012 में IFES और भारतीय चुनाव आयोग ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए, जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। भारतीय चुनाव आयोग की तरफ से MOU पर तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने हस्ताक्षर किए थे। MOU के तहत ECI के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट यानी IDEM तो मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए देश भर में ट्रेनिंग सेशन आयोजित करना था। IFES ने 2013 और 2023 में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। 2023 में जारी रिसर्च में जातिगत मतदाता कैटेगरी का प्रकाशन हुआ, जिसके बाद 2016 से देश में जाति वाला मुद्दा बनने लगा। 2023 में भारतीय चुनाव में दलितों की स्थिति पर एक रिसर्च पब्लिश हुई, जिसके बाद जातीय जनगणना की काफी चर्चा होने लगी और आजकल जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी की बात हो रही है। अब समझिए कि USAID भारत तक पहुंचती कैसे थी। भारत में गठबंधन काम कर रहा है, कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग यानी CEPPS। इसमें 3 संगठन शामिल हैं: इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट यानी IRI, नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट यानी NDI, इंटरनेशनल फाउंडेशन फॉर इलेक्टोरल सिस्टम्स यानी IFES। दावा है कि 2014 और 2019 में चुनावों के दौरान CEPPS को फंड दिया गया। CEPPS ने इस फंड को 3 हिस्सों में बांटा, जिसमें बड़ा हिस्सा IFES को और 2 छोटे हिस्से IRI और NDI को दिए गए। और ये सब तब हुआ जब चुनाव शुरू होने वाला था। फंड करने की टाइमिंग भी गौर करने वाली है। 2014 में भारत में मतदान बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए दिए गए। खास बात यह है कि यह फंडिंग सिर्फ शुरुआत के उन 5 महीनों में हुई जब चुनाव हो रहे थे, यानी जनवरी और मई के बीच। इसके बाद फंडिंग में 83% की गिरावट आ गई। ये पैटर्न 2019 में भी दोहराया गया, जिसमें 4200 करोड़ आवंटित किए गए। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने FCRA उल्लंघनों का हवाला देते हुए कुछ हिस्सों को रोक दिया। वैसे भारत के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जिस विदेशी फंड के इस्तेमाल होने के संकेत दे रहे हैं, उसके संकेत PM मोदी ने चुनाव के दौरान कई बार दिए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ विदेशी ताकतें उन्हें फिर से सत्ता में आने के लिए रोकना चाहती हैं। 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं पकती है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। ये फैमिली खुले तौर पर भारत में राजनीति को प्रभावित करने के लिए विदेशी शक्तियों को दखल देने के लिए उकसाते हैं। ये लोग कैसे गुप्त रूप से भारत को पसंद न करने वाले विदेशी डिप्लोमेट के साथ सीक्रेटली मिलते हैं। कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं।